दोस्तों समय था 1965 का। बॉर्डर पे जंग के हालात बन रहे थे। जंग के हालात बनते ही घर लौटे फोर्स को भी वापस लौटने का आदेश मिल रहा था। और एक ऐसा ही वाकया यूपी के गाजीपुर जिले में होता है। गाजीपुर के धामपुर गांव के सिपाही अब्दुल हमीद भी अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। जैसे ही उन्हें बॉर्डर पे जंग की सूचना मिलती है, वो आनन फानन में ही घर से निकल पड़ते हैं। उनके माता पिता को तो ये भी पता नहीं था कि वो अपने बेटे हमीद को आखिरी बार देख रहे हैं। अब्दुल हमीद को घर से निकलने से लेकर रेलवे स्टेशन तक कई बार अपशगुनों का सामना करना पड़ा था। परिवार वाले बड़े ही चिंतित हो रहे थे। हमीद सुबह जब अपने बैग में कपड़े पैकिंग कर रहे थे तो बैग का रस्सी ही टूट गया था। जैसे ही उनके दोस्त साइकिल लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक साइकिल की चेन भी टूट गई थी। जैसे ही भाग दौड़ कर किसी तरह से वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं तो ट्रेन भी छूट जाती है। ये शायद कुदरत का इशारा था या कुछ और। फिर भी ये जाबाज फोर्स ने हार कहाँ मानी थी। रात की आखिरी ट्रेन में बैठकर पंजाब के लिए रवाना हो गए थे और अगले सुबह अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर के फोर्स के अगले लाइन में खड़े हो गए थे। असल में 1962 के जंग में जैसे ही हम चाइना से हार गए थे तो पाकिस्तान ये मान बैठा था कि अब भारत को हराना आसान है। इस समय हथियारों के मामले में पाकिस्तान मजबूत पड़ रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका से वे टैंक खरीदे थे जो अब तक अपराजय माने जा रहे थे। असल में ये पेटेंट टैंक थे जिनकी चर्चा पूरे दुनिया में थी। असल में 1965 का जंग का प्लान पाकिस्तान ने 1962 में ही तय कर लिया था। समय था सितंबर 1965 का। सरहदें सुलग रही थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर भारत पे दो तरफ से हमले कर दिया था। एक तरफ पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवा रहा था तो दूसरी तरफ पंजाब प्रांत में हमले करवा रहा था। अब तक इस साजिश से भारत अनजान था। अब अब्दुल हमीद को लोहा लेने की बारी थी। 3 साल पहले भी अब्दुल हमीद ने 1962 के जंग में चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब्दुल के चर्चे तो फौज में भर्ती होते ही शुरू हो गए थे। एक समय की बात है, उन्होंने एक आतंकवादी इनायत खान को पकड़कर अपने उच्च अधिकारियों को सौंप दिया था। तभी तो ये साधारण सिपाही अब्दुल हमीद लांस नायक की तरक्की पा ली थी। एक बार अब्दुल हमीद अपने भाई से कहा था कि भाई, पलटन में तो उन्हीं का जिक्र होता है जिनके पास कोई न कोई चक्र होता है। मैं भी जंग में लड़कर कोई न कोई चक्र जरूर लेकर लौटूंगा। समय था 5 सितंबर 1965 का। लड़ाई का हुक्म मिलता है। सैनिक अपने बैरिक में लौटकर हथियारों का सफाई कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज पंजाब प्रांत के खेमकर सेक्टर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। आसपास के इलाके में कपास और गन्ने के बड़े बड़े खेत थे। जैसे ही 4th ग्रेनेडियर पलटन को दुश्मनों को रोकने का टास्क मिला था, इसी 4th ग्रेनेडियर में तैनात थे क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद और उनके पूरे टीम ने रुककर इन कपास और गन्नों के खेतों में पूरी रात पाकिस्तान टैंकों का इंतजार किया था। 10 सितंबर 1965 सुबह के 6 बज रहे थे। तभी अचानक पासी के खेतों में टैंकों की आवाज सुनाई दी। भारतीय फौजी तैयार हो ही रहे थे। तभी अचानक पाकिस्तान ने पेटेंट टैंकों से गोले बरसाते हुए दुश्मन फौज भारतीय सेना पर टूट पड़ी थी। अब्दुल हमीद जान गए थे कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ है और भारतीय सेना उनके सामने टिक नहीं पाएगी। अब्दुल हमीद ने अपने ड्राइवर मोहम्मद नसीम को गाड़ी लगाने के लिए कहा और आनन फानन में ही वो मोर्चा संभाल रहे थे। अब्दुल हमीद एक वीर जाबाज थे। उन्हें गर्व था अपनी मिट्टी पर। वो बचपन से ही देशभक्ति कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। लाठी और गुलेल चलाना बचपन में ही सीख गए थे। अब तो गोला बारूद चलाने की बारी थी। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामपुर के गांव में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान और उनके माता सकीना बेगम थी। असल में ये जंग वाला एरिया खेमकरन सेक्टर का असल उतार गांव था। भारतीय सैनिकों के पास उस तरह के हथियार नहीं थे। था तो केवल इस मिट्टी के
लिए लड़ने का जज्बा और हौसला। शायद पाकिस्तानी भूल गए थे कि जंग तो हौसलों से ही जीती जाती है। भारतीय पलटन अपनी साधारण राइफल और एलएमजी से पाकिस्तानी टैंकों का सामना कर रही थी। सिपाही अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी। ये जीप ही इन पेटेंट टैंकों के सामने केवल खिलौना मात्र सी थी। इस जीप को चला रहे थे मोहम्मद नसीम और पास ही में बैठे थे अब्दुल हमीद। पाकिस्तानी टैंक धीरे धीरे गन्ने और कपास के खेतों से बाहर निकलकर भारतीय सेना के तरफ आ रही थी। अब अब्दुल हमीद इन पेटेंट टैंकों को अपने रेंज में आने के लिए इंतजार कर रहे थे और जैसे ही ये टैंक रेंज में आया तो अब्दुल हमीद ने फायर कर दिया था और अगले ही पल ये टैंक आग के लपटों में आ गया था और दुश्मनों में खलबली मच गई थी। एक के बाद एक करीब 4 टैंकों को आग के हवाले कर दिया था। जीप में लगी ये गन ही पाकिस्तानी फौज का सामना कर रही थी, लेकिन इस गन का भी एक कमजोरी थी। इससे एक बार फायर कर जाने के बाद इसे छुपाया नहीं जा सकता था, जिसके कारण दुश्मन इसका पता लगाकर पल भर में ही इसे ध्वस्त कर सकते थे। इस तरह जाबाज अब्दुल हमीद ने 7 पाकिस्तानी टैंकों को एक के बाद एक ध्वस्त कर दिया था और वह भी इस जीप में लगी गन से। और अब आमने सामने की लड़ाई थी। एक मुस्लिम फौजी दूसरे मुस्लिम फौजी के सामने आंख से आंख मिलाकर लड़ रहा था। पाकिस्तानी फौज ने अब्दुल के जीप पर फायर कर दिया था और तुरंत ही अब्दुल ने भी अपने जीप से एक ऐसा ही फायर किया था। अब्दुल का निशाना भी बहुत ही गजब का था। हिम्मतगर हमीद के जीप के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वहीं पाकिस्तानी टैंक के भी परखच्चे उड़ गए थे। पाकिस्तानी गोला अब्दुल हमीद को चीरते हुए निकल गया था। वहीं कपास के खेत में अब्दुल हमीद के चिथड़े चिथड़े बिखर गए थे। अब्दुल हमीद तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पलटन में एक आग को पैदा कर दिया था। हमीद को त्याग को देखकर भारतीय सेना जोश में आ गई थी। सैनिकों का ऐसा जज्बा देखकर पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हो गए थे। खेमकरन सेक्टर में पाकिस्तान के करीब 100 टैंक आए हुए थे। भारतीय सेना ने यहाँ एक तरकीब को अपनाया। नहर का पानी खोल दिया था, जिससे ये एरिया जलमग्न हो गया था। अब पाकिस्तानी पेटेंट टैंक इस दलदल में फंस कर रह गए थे। भारतीय सैनिक खेमकरन सेक्टर में करीब 100 पेटेंट टैंकों को अपने कब्जे में लिया था। खेमकरन सेक्टर को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह बना दिया था। अब्दुल हमीद के ड्राइवर मोहम्मद नसीम ने कपास के खेतों से अब्दुल हमीद के अवशेषों को इकट्ठा किया था। मौलाना को बुलाया गया, वह फातिहा पढ़ा और इसी मिट्टी में उन्हें सम्मान के साथ दफनाया गया था। ऐसे हजारों वीरों के बलिदान के बदौलत ही 1965 के जंग को जीत पाए थे। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमेट चक्र दिया गया था। उनके पत्नी रसूलन बीबी ने राष्ट्रपति राधा कृष्ण से परमवीर चक्र प्राप्त किया था। ऐसे वीर सपूतों को ये देश सलाम करती है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।